ये कहानी है एक ऐसे शायर की जिसे सिर्फ अल्फाजों का जादू नहीं आता था, बल्कि उसने एक पूरी कौम का सपना जगाया। डॉक्टर अल्लामा इकबाल। 1877 में सियालकोट की जमीन पर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो बरसों बाद शायर मशरिक के नाम से दुनिया में मशहूर हुआ। इकबाल बचपन से ही इल्म और फिक्र के दीवाने थे। इल्म की तलाश उन्हें यूरोप ले गई। कैम्ब्रिज, जर्मनी और लंदन की यूनिवर्सिटियों में उन्होंने सिर्फ फलसफा नहीं पढ़ा, बल्कि मशरिक और मगरिब के सोचने का फर्क समझा। लंदन में एक लेक्चर के दौरान इकबाल ने कहा, मगरिब के पास साइंस है लेकिन रूहानियत मशरिक की पहचान है। ये जुमला उनकी सोच की असली तस्वीर था। इकबाल का सबसे बड़ा पैगाम था खुदी। उनके लिए खुदी मतलब अपने अंदर की असल कुदरत को पहचानना, एक ऐसी ताकत जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। जब रात की खामोशी होती, इकबाल कलम उठाते और अल्फाज शाहीन की तरह उनकी सोच के आसमान में परवाज करते। उनके शेर दिल को हिला देते थे। इकबाल के नजदीक शाहीन एक मिसाल था, आजादी का, हिम्मत का और बुलंदी का। उन्होंने नौजवानों से कहा, शाहीन की तरह ऊंचा सोचो, ऊंचा उड़ो। 1930 का इलाहाबाद सेशन, इकबाल ने ऐसी तकरीर की जिसने तारीख बदल दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक अलग सियासी मुस्तकबिल होना चाहिए। अपनी आखिरी जिंदगी में भी इकबाल कलम से क़ौम को जगाते रहे। बीमार होने के बावजूद उनके अल्फाज आज भी रूह को झंझोड़ते हैं। आज भी स्कूल के बच्चे इकबाल के शेर याद करते हैं। इकबाल सिर्फ एक शायर नहीं, बल्कि एक सोच थे जो हर दौर में नए रंग से जिंदा रहती है।